उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन का 16वां दिन। टनल के अंदर पहुंची रैट माइनर्स की टीम। थोड़ी देर में शुरू होगी मैनुअल ड्रिलिंग। प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा पहुंचे उत्तरकाशी। रेस्क्यू ऑपरेशन का लिया जायजा, मजदूरों से की बात। रेस्क्यू ऑपरेशन साइट पर पहुंचे उत्तराखंड के मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू। हालात के बारे में अधिकारियों से ली पूरी जानकारी। टनल में 30 नवंबर तक होगा ड्रिलिंग का काम। रेस्क्यू टीम का बयान, 30 मीटर तक वर्टिकल ड्रिलिंग पूरी। उत्तरकाशी में रेस्क्यू के दौरान बेहद चौंकाने वाली तस्वीर आई सामने। टनल के बाहर दिखी भगवान शिव की आकृति। बौखनाक देवता मंदिर के पीछे दिखी भगवान शिव की आकृति। 4 दिन पहले सुरंग के पास कोई आकृति नहीं थी। उत्तरकाशी में रेस्क्यू के लिए अब सेना ने संभाला मोर्चा। टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए हर कोशिश जारी। उत्तरकाशी की टनल में जारी रेस्क्यू पर मुख्यमंत्री धामी ने जताई उम्मीद। कहा जल्द ही पूरा होगा ये रेस्क्यू का काम। तेलंगाना के महबूबाबाद में प्रधानमंत्री मोदी की हुंकार। केसीआर पर साधा निशाना। कहा बीजेपी से दोस्ती करना चाहते थे केसीआर, लेकिन हमने मना कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना के लोगों को दी गारंटी। कहा बीआरएस को बीजेपी के आसपास भटकने तक नहीं दूंगा। तेलंगाना के करीमनगर में गृह मंत्री अमित शाह की रैली। कहा पीएम मोदी ने देश को किया सुरक्षित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने करीमनगर में किया रोड शो। रैली में उमड़ी लोगों की भारी भीड़। तेलंगाना में बीजेपी के दिग्गजों का चुनाव प्रचार। जगतियाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया भव्य रोड शो। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विधानसभा चुनाव में किया जीत का दावा। कहा 5 राज्यों में प्रचंड बहुमत से बनाएंगे सरकार। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया जीत का दावा। कहा 3 दिसंबर को पूर्ण बहुमत से बनेगी कांग्रेस की सरकार। दिल्ली सरकार पर बीजेपी का बड़ा आरोप। गौरव भाटिया बोले भ्रष्टाचार की कला में माहिर है केजरीवाल, हर विभाग में घोटाला। बीजेपी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को बताया कट्टर बेईमान। दिल्ली जल बोर्ड में घोटाले का लगाया आरोप। पंजाब में फ्री तीर्थ योजना की शुरुआत केजरीवाल के साथ मुख्यमंत्री मान भी रहे मौजूद। केजरीवाल बोले जनता का मिला आशीर्वाद। मार्च 2024 तक तैयार हो जाएंगे सीएए के नियम कायदे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने दिया बयान। बोले जल्द लागू होगा नागरिकता संशोधन कानून। मुजफ्फरनगर के कॉलेज में बुर्के वाले फैशन शो पर बवाल जमे। उलेमाए हिंद ने जताया ऐतराज, बताया इस्लाम विरोधी। उत्तर प्रदेश के जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति का बड़ा बयान। कहा यूपी की जेलों में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे कैदी। मंगलवार और शनिवार को सामूहिक पाठ। बिहार में 75% आरक्षण का मामला पहुंचा कोर्ट। सरकार के फैसले के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में दी गई चुनौती। इजराइल फिलिस्तीन से जुड़े वीडियो देखता था। प्रयागराज कांड का आरोपी लारिब के ट्रैवल हिस्ट्री की भी हो रही है पड़ताल। प्रयागराज कांड के आरोपी लारिब का बड़ा कबूलनामा। पाकिस्तानी मौलाना के विचार से प्रभावित था। यूट्यूब पर देखता था वीडियो। खालिस्तानी आतंकी अशडाला के 2 शूटर्स गिरफ्तार। पंजाबी सिंगर पर हमले का था प्लान। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने सड़क निर्माण साइट पर किया हमला। 15 से ज्यादा गाड़ियों में लगाई आग। अमेरिका के गुरुद्वारे में भारतीय राजदूत चरणजीत सिंह संधू के साथ बदसलूकी। खालिस्तानी समर्थकों ने बदसलूकी करने के बाद दी धमकी। गुजरात में बेमौसम बरसात का कहर। बिजली गिरने से 20 लोगों की मौत। गुजरात के मोरबी में पड़े ओले। कई शहरों में बारिश का अलर्ट। बढ़ी ठंडक। लगातार जहरीली होती जा रही है दिल्ली एनसीआर की हवा। गंभीर श्रेणी में पहुंचा हवा में प्रदूषण का स्तर। दिल्ली एनसीआर में कई इलाकों में हवा का एक्यूआई लेवल 400 के पार। नोएडा का एक्यूआई लेवल 350 के करीब। हमास ने तीसरे चरण में 17 बंधकों को किया रिहा। आईसीआरसी को बंधक सौंपते हुए हमास ने वीडियो किया जारी। तीसरे समूह के बंधकों की रिहाई पर तेल अवीव में जश्न। सड़कों पर जुटकर एक दूसरे को दी बधाई। मैक्सिको में तूफान ओटिस ने बरपाया कहर। इमारतों को पहुंचा नुकसान। अरबों डॉलर का नुकसान। सोमालिया में भारी बारिश ने मचाई तबाही। करीब 100 लोगों की हुई मौत। करीब 7 लाख से ज्यादा लोग हुए विस्थापित। गुजरात टाइटंस से नहीं खेलेंगे अब हार्दिक पांड्या। 2 सीजन के बाद मुंबई इंडियंस में वापसी। कैमरून ग्रीन अब आरसीबी में आएंगे नजर। 2024 के आईपीएल में शुभमन गिल संभालेंगे गुजरात टाइटंस की कमान। हार्दिक पांड्या के जाने के बाद बने कप्तान।